अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं अभी आ गया हूँ भोपाल की कदीम जामा मस्जिद में, जो कि नवाबों के समय की बनी हुई है। भोपाल के बिल्कुल बीच शहर में ये मस्जिद स्थित है, जहाँ पर आज भी सोना और कपड़ा मार्केट है। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि इस अजीम जामा मस्जिद के आसपास आपको एक भी सोना व्यापारी मुस्लिम नहीं मिलेगा, एक भी कपड़ा व्यापारी आपको मुस्लिम नहीं मिलेगा। ढूंढने से मिल जाए आपको शायद तो वो अलग बात है। और इसी के साथ में यहाँ आसपास कोई मुस्लिम बस्ती या एरिया भी नहीं है, कोई कॉलोनी भी नहीं है। अब उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये दोस्तों कि 1947 में जब बंटवारा हुआ था, तो यहाँ गदर का माहौल था। मुसलमानों को अपने घर, माल, जान, इज़्ज़त, इन सब की हिफाजत करना थी। तो उनके पास में सिर्फ़ एक ही उपाय था कि इस जगह से वो भाग जाएं, क्योंकि माहौल ही ऐसा था। और मुस्लिम्स उस वक्त में हिफाजत में नहीं थे, प्रशासन में नहीं थे, शासन में नहीं थे, सिक्योरिटी में नहीं थे, पुलिस में नहीं थे, अदालत में नहीं थे। इन सभी जगहों पे मुसलमान नहीं थे। अब उनको यही लगा कि हमारा कोई पुरसान हाल होगा नहीं, हमारा कोई मदद करने वाला नहीं होगा। तो इस आलीशान मस्जिद को वो छोड़ के चले गए थे, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। और कुछ लोग जिनके पास पैसा था, कुछ उनके पास ऐसे असबाब थे, रिसोर्सेज थे, ऐसे उनके पास में वसाइल थे, जो संसाधन थे कि वो बंटवारा होने के टाइम में बॉर्डर पार चले गए, और बॉर्डर पार भी गए तो वहाँ वो मुहाजिर कहलाए। मुनव्वराना का एक फेमस शेर है कि मुहाजिरे हम पर एक दुनिया छोड़ आए हैं, जितना तुम्हारे पास है हम उतना छोड़ आए हैं। तो दोस्तों, ये वही वाली बात है कि कभी यहाँ सोने की दुकान होगी, कभी यहाँ पर उनके पास में कोई कपड़े की दुकान होगी, कोई महल होगा, कोई कोई वाड़ा होगा। लेकिन ये मस्जिद की जो आप देख सकते हैं भव्यता बता रही है, इतनी आलीशान मस्जिद है, इतनी खूबसूरत मस्जिद है। वो तो यहाँ के लोगों ने ऑयल पेंट यहाँ पर कर दिया है, तो उसकी जो कदीमियत है, जो उसका पुरानापन है, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन जो मीनारा है उसके अंदर वो कदीमियत आपको दिखती है। बाकी हिस्सों में पूरा पेंट कर दिया गया है। मस्जिद बहुत ही आलीशान है दोस्तों। ये वो काफ़ी ऊंचाई पर बनी हुई है, अलग से पत्थरों पर। यहाँ कोई ऐसा पहाड़ी वगैरह नहीं थी, पत्थरों की ऊंचाई बनाई गई, और नीचे पूरा मार्केट है दोस्तों। और नवाबों के समय की जब ये बनी हुई है। और एक और चीज़, जब मैंने ताजुल मसाजिद का वीडियो बनाया था, तो ताजुल मसाजिद के आसपास ही बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है। सारे जो हाथ काले करने वाले काम हैं, जो मैकेनिक्स के काम हैं, जितने भी तरह के, और जो पतले सकड़े रोड हैं। भोपाल बहुत ही ज़्यादा डेवलप शहर है, लेकिन वो नई सिटी के अंदर है, पुरानी में नहीं। और पुरानी में अगर हम यहाँ पर आएँ जामा मस्जिद में, तो ये मेन मार्केट है, यहाँ पर मुस्लिम से व्यापारी नहीं है। तो इतनी आलीशान मस्जिद आप देखिए ना, किसी इसकी डिज़ाइन से कितनी सुंदर डिज़ाइन है इसकी, और कितनी आला डिज़ाइन है। और अगर इसकी कदीमियत और ज़्यादा दिखती तो और ज़्यादा छलकती है। लेकिन वही चीज़ है कि मुस्लिम्स अगर शिक्षित नहीं होंगे, तालीम याफ्ता नहीं होंगे, तो शासन प्रशासन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। उनके साथ भेदभाव होगा, उन्हें हमेशा इनसिक्योरिटी रहेगी उनको अपनी हिफाजत के बारे में। और अल्लाह का घर ही तालीम देने के लिए होता है, शिक्षा देने के लिए होता है कि हम वक्त के साथ अपडेट हों। मुस्लिम्स अगर अपडेट अभी भी नहीं हुए, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का उन्हें आगे भी सामना करना होगा। जैसे कि हमारे देश में ऑलरेडी मॉब लिंचिंग और ऐसी अजीब अजीब जो वीडियोज़ आने लगती हैं। कभी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी इंसल्ट्स वाली बातें कही जाती हैं, या बहुत सारी खुल्ला सब कुछ हो रहा है। उसकी वजह यही है कि मुस्लिम्स आर नॉट एजुकेटेड, मुस्लिम्स आर नॉट रिच, मुस्लिम्स आर नॉट यूनाइटेड। और एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर सकता है, अपने अकीदों को मानते हुए, क्योंकि वो आपके माइंड को काफ़ी ओपन करता है। जब लिंचिंग होती तो दे डू नॉट आस्क अबाउट देयर सेक्ट एंड अबाउट देयर बिलीफ। वो अपने किसी संप्रदाय के बारे में या विश्वास के बारे में, अकीदे के बारे में नहीं पूछते। जब मॉब लिंचिंग होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही देखते हैं कि ही बिलीव्स इन वन गॉड, वो एक परमेश्वर, एक अल्लाह पर विश्वास करता है। ये जो मस्जिद है, इसमें आके उसके सामने सर झुकाता है। बस उसी वजह से वो नफ़रत पैदा की जा रही। तो आई होप कि आप हमारे आसपास के लोगों को भी शिक्षित करेंगे, ख़ुद भी शिक्षित होंगे। शिक्षा को कोई टाइम नहीं होता। सो दोस्तों, आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया just to tell you the real history of India. So please like my video, share my video and subscribe my channel. Thank you for watching. Allah Hafiz.